नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आप जैसे कि जानते हैं कहाँ पे मिल जाएगी, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। दोस्तों, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे अलग अलग सभी सेक्शंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और दोस्तों, ये जो बेंच है जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं, ये है हमारा आर्स अग्रवाल मैथ दोस्तों, है ना, बेंच। और इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी दशमलव भिन्न वाला टॉपिक, ठीक है ना, दशमलव भिन्न वाला टॉपिक दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, आज सबसे पहले है ना, हम आप एक से सलाह लेना चाहेंगे कि हम आपके लिए एक रीजनिंग का बेंच शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप है ना इंटरेस्टेड हैं तो जरूर कमेंट बताएं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट करें, ताकि है ना हमारा हौसला बढ़े एक नया बेंच आपके लिए शुरू करने के लिए, जो कि आपका रीजनिंग बेंच होगा। और ध्यान में रखे, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा दोस्तों जो आपकी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, है ना, जैसे कि आपका रेलवे हुआ या एनटीपीसी है या फिर यूपी पुलिस है, इन सभी को कवर कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बेहतर तरीके से बिल्कुल बेसिक से आपको एक एक चीज़ दोस्तों समझाने का पूरा प्रयास हमारा होगा। तो दोस्तों, है ना, हमारा हौसला बढ़े, हमें थोड़ी और हिम्मत मिले, ताकि हम आपका और अच्छे से सहयोग कर सकें। तो ज़रूर कमेंट बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट करें, है ना। और अपने दोस्तों में भी ये बात बताएं। तो जल्द ही है ना, फरवरी मंथ आने वाला है अब आपका, तो हम है ना नेक्स्ट आपका जो ये रीजनिंग का बेंच है जल्द ही शुरू करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अब हम बात करेंगे इसकी। और उम्मीद है आपको ये जो मैंने अभी बात कही है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ये रीजनिंग के बेंच की। तो ज़रूर कमेंट में बता दें। चलिए खैर, अब देर नहीं करेंगे और अपने क्लास को शुरू करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, ये दशमलव भिन्न, है ना, डेसिमल फ्रैक्शन का टॉपिक आपका चला हुआ है, और अब तक आप इसमें कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं दोस्तों। तो चलिए, आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा, और इसी से आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे कहा है 80.40 भाग 20, और आप अच्छे से जानते हैं अगर यहाँ भाग है, यहाँ माइनस सॉरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये देखिए, जैसे कि कहा भी जाता है ब्रैकेट को पहले आप सोल्व कर सकते हैं, तो कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो भाग 20 और माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट यहाँ से हट चुका है। तो चलिए, जो अगर आपको ब्रैकेट की कोई समस्या थी तो वो दूर हो चुकी है, और ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे क्या हो चुका है, प्लस और 4.2। अब भाग और प्लस की बात करें तो सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना होगा। तो 80.40 भाग कितना दोस्तों 20 हो जाएगा यहाँ पे, और ये है यहाँ पे इधर 4.2। और इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे, देखिए बिल्कुल आप ये पॉइंट हटा लीजिए, और उसके लिए मैं यहाँ पे 100 लेके आऊँगा। इसके बाद एक जीरो यहाँ से हमने काट लिया है। अगर हम 2 से काट दें तो 2 से ये 10 बार जाएगा, और ये 2 चौक 8 होंगे, 2 जीरो जीरो और 2 दूनी 4। अब देखिए 10 गुना 10 100 बचे हुए हैं। तो 402 बटे अगर आप 100 की बात करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं कि अब क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो 2 अंक के पहले जो है आपका दशमलव पॉइंट लग जाएगा, है ना, यहाँ पे लग जाएगा 2 के पहले, और ये है आपका 4.2। और अब इनको हमें केवल जोड़ देना है। तो जैसे कि हमने आपको बताया है बहुत ही बेहतर ढंग से कि आप क्या करेंगे, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और इसको आप जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये 2 हुआ, 0 और 2 को जोड़ा तो 2 आ गया, और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 4 कितना हुआ आपका 8 हुआ। तो आपका आंसर आ चुका है क्या 8.22, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया है। तो क्लियर है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है ना, देख पा रहे हैं हम अच्छे से, 3.14 गुना 10 की पावर 6। तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें कैसे समझना है। तो देखिए, आपको पता चाहिए भाई ऑप्शन में ही तो हमारा आंसर है कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन देख के कई बार सवाल आपको समझ में आएगा कि आपको उसमें करना क्या है। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल सरल रूप से, जहाँ जो कि आपका क्वेश्चन है उसमें पॉइंट लगा हुआ है, 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, और अगर ऑप्शन देखेंगे तो एक सिंपल सी संख्या आपको नंबर जो है दिए गए हैं ऑप्शनों में। तो कहने का मतलब है, तो इसे हमें इसी तरीके से एक साधारण तरीके की संख्या में बदलना है। तो अगर हम इसको बदलेंगे तो यहाँ पे है 3.14, और ये पॉइंट अगर हम हटाना चाहते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि 2 अंकों के पहले है, तो यहाँ पे जो है आपका 2 जीरो, अर्थात यहाँ पे 100 आने वाला है। और 10 की पावर 6 यानी कि 10 को आपको 6 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करके आपको क्या आएगा भाई, 6 जीरो आ जाने वाली है। और आप ये उम्मीद है बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। तो ये 6 जीरो हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें तो देखिए 2 जीरो ये पॉइंट हटने से 100 आया था जो उसकी, और ऊपर जो 6 जीरो थी उनमें से 2 जीरो हमने काट दिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी। अब 314 की गुणा अगर इसमें करेंगे तो 314 की 1 में गुणा तो यही रहेगा, और बाकी की जो 4 जीरो है वो यहाँ पे लग जाएंगे। और इस तरीके से है ना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो उम्मीद है क्लियर है आपको ये सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
तो देखिए दोस्तों, अब इस सवाल पे बात करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 8 की पावर 4.2 गुणा 64 की पावर 2.1 गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा में है 56 की पावर 3.5 और बराबर में आपको दी है यहाँ एक संख्या 56 और यहाँ पे लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसी का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, x। और हमें समझ में आ रहा है कि हमें ये x का मान हमें यहाँ से क्या करना है, बताना है, और जो कि आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कोई ना कोई आपका आंसर होगा। तो वो हमें आखिर कैसे हमें पता लगेगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि अगर यहाँ पे इस तरीके से बराबर है और यहाँ पे इस संख्या के यानी कि इधर या इधर किसी भी संख्या की पावर की संख्या में निकालनी है, तो हमें ये रूल पता होना चाहिए, जैसे कि a की पावर x हो और a की पावर क्या हो आपका n हो। तो अगर बेस बराबर है तो बेस हटा करके आप x बराबर क्या कर सकते हैं, n। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे बेस क्या है आपका 56 है, यहाँ पर भी आपका बेस क्या हो 56 हो, लेकिन यहाँ 56 के अलावा भी अन्य संख्याएं हैं दोस्तों। तो इनका क्या करना है, तो इन सभी को कन्वर्ट करना होगा हमें किसमें, 56 में, और सब की पावर वगैरह को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर गुणा में ऐसी संख्याएं हैं जिनके बेस समान है, मान लीजिए यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे एक पावर है ना, तो पावर जो है जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, हम ये अच्छे से जानते हैं। इन नियमों को हम और बेहतर ढंग से समझेंगे। एक लेसन है जैसे कि आप जानते हैं घातांक व करनी, लेकिन जैसे कि आपको बताया जा रहा है तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें बेहतर ढंग से जरूर समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, हम करने वाले क्या है, यहाँ पे 56 और यहाँ पे बेस जो है आपका 56 है, और हम यहाँ पे और जो बाकी संख्याएं हैं यहाँ पे जो गुणा में दी हुई है उनको भी बदलेंगे हम किस में, 56 में, 56 में हम बदलेंगे। तो देखिए अब ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 64 है और ये 7 है। वैसे तो 8 गुणा 7 56 हो जाते हैं। अगर हम बात करें हम ये गुणा कर सकते हैं या नहीं, तो अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पावर और इसकी पावर क्या है, अलग अलग है। अगर इनकी पावर समान हो, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे a की पावर m हो और b की भी पावर क्या हो, m ही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, a गुणा b की होल पावर m कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर पावर समान है तो आप दोनों संख्याओं की बेस की मल्टीप्लाई करके वो एक ही बार में पावर लगा सकते हैं, उस पावर में कोई चेंज नहीं होगा, ना आप जोड़ेंगे ना गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि इसको अगर खोल के लिखेंगे तो पावर दोनों पे आएगी, तो इस तरीके से बंद भी किया जा सकता है। लेकिन अगर 8 और 7 की गुणा करनी थी तो पावर यहाँ पे सेम होना जरूरी था। तो अब अगर हम इस नंबर की हम बात करें 64 की, तो हम इस 64 को बदल सकते हैं किसमें, 56 में तो नहीं, लेकिन हम इसे 8 में बदल सकते हैं, और ये 8 में बदलने से इसकी जो पावर है जो कि अभी इक्वल नहीं है वो इक्वल हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरुआत आपको यहीं से करनी है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि 64 है ना, यहाँ पे मैं साइड में आपको इस सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ कि 64 की पावर यहाँ पे 2.1 है, और अगर आप 64 को लिख देंगे कितना, 8 की पावर 2 और उसकी पावर कितना है 2.1, तो आप ये जरूर जानते हैं कि a की पावर m है और उसकी पावर n है। इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर जो होती है गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल हम ऐसा ही कर देंगे। तो 8 की पावर 2 गुणा 2.1 तो 21 दूनी 42 होते हैं दोस्तों। तो 8 की पावर हो जाएगा आपका 4.2। तो यहाँ पे देखिए ये जो 64 है, 64 की पावर 2.1 है, 64 की पावर 2.1, ये बदल जाएगा किसमें, 8 की पावर 4.2 में। तो ये आपको क्लियर है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो ये जो नंबर है 8 की पावर 4.2 है, और यहाँ पे यहाँ की अगर मैं बात करूँ 64 की पावर 2.1, तो मैंने आपको बदल के दिखाया है, ये भी बदल जाएगा किसमें, 8 की पावर है ना, 8 की पावर 4.2 में। बाकी ये क्या है आपका 7 की पावर 8.4 है ना, और ये जो है आपका 56 है ही, और ये 3.5, और आप जानते हैं हम सबको इधर जो है इनको बदलना चाहते हैं 56 में, तो जो बाकी की चीज़ें हैं उनको है ना जो का तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो चलिए देखिए, अब हम बात कर रहे थे कि हम 8 और 7 की मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पावर अलग अलग है। अब अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, तो देखिए यहाँ पे बेस भी समान है और पावर भी समान है, और मैं चाहता हूँ कि पावर जुड़े 8.4 हो, तो मुझे यहाँ पे है ना क्या करना होगा बताइए, बेस समान है तो पावर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे हम। तो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम 8 है ना, 8 एक ही बार लिखेंगे और जो पावर है इनकी दोनों की जोड़ देंगे। तो 4.2 और 4.2 जो कि जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद 4.2 और 4.2 क्या हो जाएंगे, दोनों पावर जुड़ने के बाद है ना 8.4 हो चुका होगा। बिल्कुल, ये आपको बेहतर ढंग से जरूर समझ में आ रहा होगा है ना। तो 8 की पावर 7 की पावर भी कितना है यहाँ 8.4 है, और ये जो कि तो चीज़ें हम लिख रहे हैं यहाँ पे 56 की पावर 3.5, और ये है आपका 56 की पावर कितना x। तो यहाँ तक है ना क्लियर होगी आपको चीज़ें कि यहाँ पे हमने जो 64 है उसको क्या लिखा था है ना, 64 की पावर जो 2.1
था उसको हमने बदला था, चलिए इसको अलग ताकि आपको सेपरेट समझ में आए। 8 की पावर 2 लिखा, 8 गुना 8 64 होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। तो 21 दूनी 42, तो ये 8 की पावर 4.2 हुआ। तो यहाँ पे हमने इसको 8 की पावर 4.2, ये भी जो का तो लिखा, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही लिखा। तो आगे बढ़े और हमने क्या किया, क्योंकि हम चाहते थे, हमने शुरुआत में ही समझा था भाई हमें 7 में अगर 8 की गुना करनी है तो पावर को इक्वल करना चाहते हैं हम। तो यहाँ पे 8 की पावर 4.2 होगा और ये हो गया। और हम अच्छे से जानते हैं कि जैसे कि आपको बताया गया कि अगर बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे बेस समान है और हमने पावर को जोड़ दिया है, 4.2 और 4.2 को जोड़ा तो ये 8.4 हुआ। अब देखिए जो कि हमने शुरुआत में एक और नियम की हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर अब पावर की मैं कहूँ कि पावर समान है तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी गुणा कर सकते हैं। अर्थात आप लिख सकेंगे कि 8 गुना 7 की पावर कितना लिख सकेंगे आप, 8.4। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, अगर चीज़ें बेहतर ढंग से हमें क्लियर हो जाएंगी तो यकीन मानिएगा आप इसे है ना और कम स्टेप में कर पाएंगे। तो 56 की पावर कितना होगा, x होगा, है ना, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप चीज़ों को और छोटा कर सकेंगे, आसान कर सकेंगे। तो 8 सती कितने हुए आपके, 56 हो गए। और 56 की पावर कितना है, 8.4, और यहाँ पे 56 की पावर कितना है, 3.5, और इधर ये जो है 56 है ना की पावर क्या है, x है, जिसका आपको मान बताना ही है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे शुरुआत में ही कि हमें सभी को क्या बनाना है, 56। अभी यहाँ पे देखिए गुणा है और बेस समान है, तो फिर से यही वाली बात हम बात करेंगे कि अगर बेस समान है, अगर बेस समान है तो पावर जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। पावर जो है वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। अगर गुणा में है और इस तरीके से बेस समान है आपके तो घात जो है वे जुड़ेंगी यहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसा ही हम करेंगे, तो 56 और ये जो पावर है ये दोनों क्या होंगी आपकी, जुड़ेंगी ये पावर। तो 8.4 और किसको आपको जोड़ना है, 3.5 को। तो यहाँ पे मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ, तो 5 और 4 9 और 8 और 3 कितने, 11। तो जो पावर हो गई है वो हो गई है 11.9, और इधर जो है वो कितना हो गया, 56 की पावर x। अब अगर आप बेस हटा दें तो x की जो वैल्यू है आपकी कितनी आ चुकी है, वो 11.9। तो देखिए दोस्तों एक एक चीज़ एक स्टेप हमने आपको समझाया पूरा, तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही बेहतर ढंग से जरूर क्लियर होगा। आपकी वैल्यू x की आ चुकी है 11.9। और अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, और जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में समझा वैसे इसमें। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हमारी सोच क्या है उस सवाल को लेकर जरूर हमें क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो 21 की पावर x है और इसका मान हमें बताना है। तो फिर से मैं आपको वही बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, तो अगर दोनों तरफ के बेस आप समान कर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी है ना दूसरी तरफ जो घात पावर दी हुई है उसके बराबर हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर ये 21 की पावर x है तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, 21 बेस बनाना है, और अगर 21 की पावर में जो होगा वही x का आपका मान हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो टारगेट है ना, हमारा उद्देश्य जो है वो क्या है, यहाँ पे सभी जगह 21 बनाना। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या है आपका 42 है, 42 को आप 2 से भाग करके 21 बना सकते हैं। ये बहुत ही है ना एक साधारण सी बात है। तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, 21 की पावर 2 है, और अगर इसकी और इसकी मैं बात करूँ तो देखिए पावर भी दोनों की सेम है, और गुना में ये एक पहले लिखा है ना आखिर में लिखा हुआ है, इनको पास पास लिखेंगे। चलिए तो सबसे पहले है ना इस सोच के साथ और इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं ताकि 21 बनाया जा सके। तो 3 की पावर 3.5 और उधर जो है वो कितना है, 7 की पावर 3.5। ये मैंने पास पास लिख के दिखाया है इस टर्म में आपको, है ना इस पद में मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये 21 है, इसको हमें कुछ कहना ही नहीं है। चलिए इस पर हम बात करते हैं। तो ये दिया हुआ है आपका, तो अगर a की पावर क्या है आपकी m है, भाग यहाँ b की पावर m है ना, इस तरीके की अगर चीज़ें हैं तो आप इन्हें चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे कि a की पावर m भाग b की पावर m, और आप अच्छे से जानते हैं इसको क्या किया जा सकता है, a बटे b की पावर m किया जा सकता है। तो अगर मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाऊं तो देखिए ये क्या होगा, तो 42 की पावर 2.5 है, तो भाग आप क्या करेंगे, 2 की पावर 2.5 लिखेंगे। और जैसे कि आप समझ पा रहे हैं इसी नियमानुसार आप, क्योंकि ये पावर सेम है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसको, और ये 42 भाग 2 होगा, और 42 को आप 2 से काट देंगे तो ये 21 आएगा। तो 21 की पावर कितना हो गया आपका, 2.5। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि है ना यहाँ पे पावर समान था, आपने उसको अलग ही लिख लिया, और अब 42 से 2 को भाग दिया तो 21। तो ये पूरा सोल्व करके, इसको पूरे को सोल्व करके आपको फाइनली क्या आया है, 21 की पावर आ गई है कितनी, 2.5। और ये समझ पा रहे हैं आप, ये तो ये वर्ल्ड टर्म होगी, ये टर्म हम पहले लिख ही चुके हैं। ये 21 की पावर 2 हुई और इसको सोल्व करके ये आया। तो अब बचा जो है वो केवल क्या है, 21 की पावर x बचा है। तो ये जो साथ हम यहाँ लिख चुके हैं दोस्तों। तो देखिए अब समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे जो पावर है आपकी वो क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। और इसी तरीके से जैसे अभी हम बात कर चुके थे कि अगर a की पावर m है और b की पावर m है, अर्थात
पावर समान है तो आप एक ही ब्रैकेट में दोनों की गुणा करके पावर लगा सकते हैं। बिल्कुल, और इसी तरीके से हम कर देंगे कि हम यहाँ पे 3 गुणा 7 जो कि आपका 21 होगा और पावर 3.5 हो जाएगी आपकी। और ये जो बाकी है इनको ऐसे ही लिख दीजिए क्योंकि आप इन्हें 21 बना चुके हैं। तो 21 की पावर 2.5 है यहाँ पे, है ना। और ये 21 की पावर क्या हुआ आपका x हो गया है। तो 3 गुणा 7 आपका क्या हुआ 21, और 21 की पावर कितना 3.5। ये जो है आपका क्या है 21 की पावर 2 है, और ये जो है आपका 21 की पावर कितना है 2.5, और बराबर में इधर जो है आपका क्या है वो 21 की पावर x। और यहाँ पे देखिए सभी जगह आप 21 बना चुके हैं, तो गुना में सभी पावर जो है आपकी जुड़ जाएंगी अगर गुना है तो, है ना। और बेस समान है, अगर गुणा है और बेस समान है तो जितनी भी पावर है यहाँ पे तो आप उनको सभी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, है ना। ये जो a है जो बेस समान है, जैसे कि आप देखिए 21 21 21 है, तो पावर जो है आपको क्या कर देनी है जोड़ देनी है। तो बिल्कुल वैसे ही आप इनको जोड़ देंगे 3.5 को, 2 को और कितना 2.5 को, और ये 21 की पावर कितना हो गया आपका x हो चुका है। तो ये जोड़ दीजिए, है ना 3.5, और अगर आप भी है ना ये जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा आप बताएं ज़रा एक बार अच्छे से। तो ये देखेंगे तो आप 5.5 हो जाएंगे, और फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे कुल मिला के। चाहे तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि ये 8 हो जाएंगे या नहीं। तो 5 और 5 10 होगा, 1 हासिल जाएगा, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 हासिल 8 हो चुके हैं ये। तो ये 8 ही हो गए हैं आपके, तो 21 की पावर x हो गया है। अगर आप अब इसको हटा दें क्योंकि बीच में बराबर है, और जो कि हम है ना जिस सोच के साथ आगे बढ़े थे तो उसके ही हिसाब से आपका x का जो मान है वह कितना आ चुका है 8, और जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया है। तो 2 लगातार क्वेश्चन हमें एक ही तरीके के पैटर्न पे मिले हैं दोस्तों। हर एक रूल आपको समझाने का मैंने बेहतर ढंग से प्रयास किया है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर है सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल जो आपको दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे क्या लगा था, यहाँ पे लगी थी आपकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने प्लस गलती से लगा दिया है। चलिए इसको सुधार देते हैं। तो ये देखिए ये जो सवाल है ये किस सोच के साथ आके दिया जाता है। तो वैसे तो आपको अच्छे से पता है, फिर भी हम एक बार बात करते हैं। असल में देखिए कुछ जो संख्याएं होती हैं वो 1 बनाती हैं। जैसे आपको पता है कि 0.64 है ना, 64 में आप 0.36 ऐड करें तो ये 1 देगा। 6 4 10 हुए, है ना, 6 3 9, एक हासिल है वो 10 देगा, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और आप अच्छे से जानते हैं कि 1 होगा। जैसे पॉइंट आपका 60 है और ये 40 है, तो ये भी चीज़ें ऐसी हैं। 6 4 10 हो गए, ये 1 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिससे कि आपको क्या मिलता है 1 मिलता है। ठीक है, तो ऐसे भी विचार के साथ आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें यहाँ पे बेस 8 है, यहाँ पे क्या है 4 है, गुना है, तो आप है ना अभी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आप एक काम करेंगे सबसे पहले कि आप बेस इक्वल करेंगे। तो 8 आप अच्छे से जानते हैं, आप इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 3 आप अच्छे से जानते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है 8 होता है। तो 2 की पावर 3 आपने इसको लिखा, ये 0 है ना 0.28 है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप इस 4 को भी बेस इक्वल ही करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने 8 को 2 की पावर 3 लिखा है, वहीं आप इस 4 को भी आप क्या करें 2 की पावर 2 लिखेंगे, और यहाँ पे जो पावर दिया हुआ है वो 0.08 दिया हुआ है। ऐसे आपने इसको लिख लिया है। तो अब जैसे कि अभी हम कुछ रूल्स की भी बात कर चुके हैं, तो वैसे ही अगर हम बात करें तो इस तरीके से अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो जो पावर है उनकी मल्टीप्लाई आप कर देते हैं, गुणा कर देंगे आप। तो बिल्कुल ऐसा ही हम करेंगे। और आप देखिए 3 की और 0.28 की गुणा करेंगे तो 28 की और 3 की गुणा कर देनी है, 2 पे पॉइंट लगाना है। 3 8 24 होंगे, है ना, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गए हैं, और ये 2 पे पॉइंट, तो ये आ चुका है आपका 0.84, है ना। तो अब यहाँ की हम बात करें तो देखिए कितना होगा, 8 की और 2 की गुणा करिए, 2 पे पॉइंट लगाइए, 8 दूनी 16 और 2 पे पॉइंट लगाइए। तो देखिए जैसे कि हम बात कर चुके हैं, यहाँ गुणा है, बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएंगी भाई। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो 2 की पावर 0.84 और पॉइंट कितना 1 6। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे ही विचारों के साथ सवाल दिया गया है कि 0.84 और 0.16 जो है आपका 6 4 10, 8 और 1 9 और 1 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये जो है कितना हुआ 1, तो ये जो जुड़ के हो गया है आपका 1 हो गया है। तो 2 की पावर 1, जिसका सिंपल सा और साधारण सा मतलब है कि इस सवाल का आंसर आपका क्या हुआ 2 हुआ, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो एकदम क्लियर होना चाहिए सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो
तो बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन के जैसी विचारधारा पे ये सवाल आपको दिया गया है। तो अगर आपको केवल ये समझ में आ जाए कि जो पावर है जुड़ के वो 1 ही होगी, बस किसका बेस बनाना होगा आपको, किसकी पावर 1 होगा, वही इस सवाल का आंसर होगा। जो कि अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो 4 होगा। तो बेसिकली इसका आंसर वैसे 4 होगा, बट हम समझते हैं कि किस टाइप को करते हैं। तो 256 और 16 की अगर आप बात करें तो आप इन्हें इक्वल करेंगे तो आप 4 की पावर में लिखेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि भाई जो 256 है वो 4 की पावर 4 होता है ना। आप अच्छे से जानते हैं 4 की पावर 4, अर्थात अगर आप 4 को 4 बार गुना करेंगे तो आपको 256 मिलेंगे कि 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256 256 ये आपका होता है। तो आपने इसकी जगह पे लिख लिया है 4 की पावर 4, और यहाँ पे जो पावर दी है वो है 0.16। ये जीरो लगाना चाहे लगाइए, नहीं लगाना चाहते मत लगाइए। 16 की पावर को तो आप अच्छे से जान ही गए हैं कि ये 4 की पावर 2 लिखेंगे, और ये 0.18 हुआ यहाँ पे, है ना। और ये तो देख ही पा रहे हैं, है ना। इसको जो सिंप्लीफाई करके आएंगे वही आपका मान हो जाएगा। खैर चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 चौके 64 हो गए हैं, तो 64 यानी कि 0.64 आप लिख देंगे, और यहाँ पे 18 दूनी कितने हो गए 36, तो 0.36 आप लिख देंगे। और फिर से वही बात, बेस क्या है समान है, बीच में गुणा है, तो पावर जो है वो जुड़ जाएंगी। बेस समान है, बेस क्या है आपके समान है, तो पावर क्या हुई आपकी जुड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या दिया है गुणा का साइन दिया हुआ है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको कर देना है। तो 4 की पावर 0.64 और 0.36, और मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्या होगा 1 होगा, निश्चित रूप से 1 होगा, है ना। और ये जो है आपने अगर लिख देंगे कि ये हो गया है 4 की पावर 1, दैट इज़ 4 की पावर 1 है, तो ये आपका क्या आ गया है 4 आ चुका है। आपका ऑप्शन हुआ ए, यही इसका आंसर है। अब चलेंगे अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को समझते हैं। देखिए इस सवाल में क्या है, और अगर आपको पता है, और मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पता है, कि जो हम पहला लेसन कर चुके हैं इसी में संख्याओं पर आधारित सवाल, तो वहाँ पे हमने एक आध क्वेश्चन ऐसा ज़रूर समझा होगा दोस्तों, कि जैसे कि अगर a बटे b है और इक्वल दिया है 4/3, और हमसे ऐसे ही कुछ पूछ लिया है कि a प्लस बी बटे a माइनस बी, कुछ ऐसा कुछ बताइए, तो हम क्या करते थे। देखिए वैसे तो ये एक रेशियो है ना, जो हम समझते हैं कि किसी भी चीज़ का ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ए की वैल्यू डायरेक्ट 4 हो ये ज़रूरी नहीं, बी की वैल्यू डायरेक्ट 3 हो ये ज़रूरी नहीं। इसके लिए आप यहाँ पे कुछ लगा सकते हैं के एक्स वगैरह जो भी आप चाहें, तो ये रियल वैल्यूज़ हो सकती हैं जो कि यहाँ पे है ना आपने सोल्व वगैरह किया हो। लेकिन देखिए आप ध्यान से समझेंगे, ये जो है आपका 4 के, और अगर आप बी को 3 के लिखेंगे, और यहाँ पे आपको 4 के और यहाँ पे आपको 3 के दिया हुआ है, जैसे ये 7 के हुआ और ये यहाँ पे क्या हुआ के। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए सोचिए, अगर आप 4 लेते और बी लेते तो क्या 4 और 3 7 नहीं आता, और 4 में 3 जाके 1 नहीं आता, और 7/1 7 नहीं आता, बिल्कुल आएगा। तो कहने का मतलब अगर रेशियो दिया है और रेशियो ही फाइंड करना है, तो क्यों आप के वगैरह लगाएं, ज़रूरी है क्या जो भी आप लगाएंगे, क्योंकि रेशियो में जो चीज़ें कटनी है ना, जो सेम होंगी वो कट ही जाने वाली है, तो आप उसको ऐड करें ये ज़रूरी नहीं है। तो डायरेक्ट है ना, आप कह सकते हैं कि बटे के मान अपने होते हैं, या तो वही डायरेक्ट मान होते हैं, उसका मल्टीपल कुछ ना कुछ होता है, और जितना मल्टीपल है वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को ले सकेंगे। तो बिल्कुल हम ऐसा ही करने वाले हैं। और इस सवाल में जैसे कि इन्होंने y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स पूछा है, तो हमारा जो टारगेट है, हम चाहेंगे कि हमें x बटे वाई मिले, तो हम x बटे वाई निकालना चाहते हैं। तो गौर से देखते हैं, यहाँ पे जो है हमारा x दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें देखने से मिलेगा हमें y दिया है। तो अगर ये जो कि हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ ये गुणा में है और ये यहाँ पे बटे में आएगा, वैसे ही 1.5 को हम इधर भेज सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे आपका क्या है x है, और यहाँ से क्योंकि ये बराबर है और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है y, तो आप बटे में लेंगे तो ये जो आपका इक्वल है इक्वल, और यहाँ पे कितना है 0.04 आपका दिया हुआ है। तो ये 1.5 आपने दूसरी तरफ लिया, जैसे ये गुणा से इधर भाग में आया, वैसे ये गुणा से ये यहाँ गुणा में, और ये बराबर से दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा, तो ये आपका 1.5 हो चुका है। तो यहाँ पे 2 के पहले पॉइंट है और यहाँ पे 1 के पहले पॉइंट है, आप यहाँ 0 लगा सकते हैं, 2 के पहले आपका पॉइंट हो गया, तो यहाँ से पॉइंट आप कैंसिल करिए। तो अभी देखिए है ना, एक स्टेप कर लेंगे हम, यहाँ पे ये 0 का कोई महत्व नहीं बचा है पॉइंट हटने के बाद, बट इसका है ना। क्यों? क्योंकि अब जैसे ये देखिए ये पॉइंट हटा तो 004 जो कि 4 होगा, लेकिन पॉइंट हटा तो ये 150 होगा जो कि 150 होगा, ठीक है ना। इस शुरुआत की 0 का मतलब नहीं है, लेकिन बाद में तो है। अब अगर बात करें तो 2 से कट जा रहे हैं, 2 से 2 बार है ना, 2 से मतलब 4 जो है 2 बार गया, और ये जो है आपका 75 टाइम्स गया, तो x बटे वाई, और ये आपका कितना 2 बटे
है ना, 75 आपका हो चुका है। तो जैसे कि अभी अभी हमने समझा कि देखिए अगर वैसे तो ये एक रेशियो है इसका, बट अगर हम चाहें, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमें निकालना है वो भी एक रेशियो ही है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट हम 2 ले सकते हैं और y की वैल्यू हम डायरेक्ट 75, यानी कि x को अगर हम 2 ले यहाँ से, है ना, और y को 75, अगर हम यहाँ पे के एक्स वगैरह ना लगावें, जो भी कुछ भी ना लगावें, और डायरेक्ट वैल्यू को पुट करें जहाँ से, जैसे कि यहाँ पे y दिया हुआ है, तो ये 75 और माइनस है x की वैल्यू डायरेक्ट हमने 2 ली, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 75 और ये जो है आपका 2, तो देखिए ये कितना हुआ आपका 73 और ये कितना हुआ 77। अब सोचिए अगर मैंने यहाँ पे x वगैरह लगाया होता तो ये 73 के या 77 के होते वो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो यही जो है आपका आंसर है, आपको आवश्यकता नहीं है उस लगाने की, वो भी हमने समझा और सवाल का आंसर भी आ चुका है। और यहाँ पे फिलहाल ये आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए अब इस सवाल को करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें यहाँ दिया हुआ है b/a और इधर है ना जो वैल्यू है वो दशमलव में दी है, जिसको हमें अभी क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 2 अंकों के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो आप इसको हटा लीजिए और ये 100 आ गया आपका। 25 से काटिए 1 बार गया, 25 से काटिए 4 बार, तो भाई b/a जो है हमारा क्या आ चुका है, वो आ गया है 1/4 आ गया है। क्लियर है आपको ये बात। और यहाँ पे देखिए हमें मान क्या बताना है, तो 2a - b/2a + b, और यहाँ पे है 2/9। तो चलिए फटाफट से वैल्यू जो है यहाँ पे a और b की, जो कि हमें यहाँ पे पता है कि बटे के मान अपने होते हैं और वो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं बिना x वगैरह लगाए, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है फ्रैक्शन है, अगर लगाओगे भी तो कट जाएगा। तो b के लिए 1 लेंगे और a के लिए कितना 4, तो b हमें 1 लेना है और a के अंदर लेना है 4 लेना है। ठीक है, जो रेशियो है वही वैल्यू के रूप में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो 2 और a के स्थान पे है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई जरूर लगाएं भाई, 4 लिखना है, वरना आपको अगर ये नहीं लगाओगे ना, यहाँ पे नहीं लग रहा तो आप सोचे कि नहीं लगाते हैं तो 24 लगेगा आपको, वो है ना, अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो 2a गुणा में ही है, समझे इस चीज़ को। तो 2 गुणा 4 लिखेंगे, माइनस b का मान 1 लिखना है। वैसे ही 2 गुणा यहाँ पे a के लिए कितना लिया आपने, 4 लिया है, ठीक है, और b कितना ले लिया, 1 ले लिया है। और ये जो है आपका 2 बटे क्या दिया है आपको, 9 दिया हुआ है। तो बताएं 2 चौक 8 गुणा करेंगे, हमने पहले कर लिया है, तो 8 हुआ, यह भी 8 हुआ और प्लस 1 हुआ, ये 2/9 हो चुका है। बताएं 8 में से 1 गया और 8 + 1 हुआ, तो ये हुआ आपका 7/9 और ये हुआ आपका 2/9। और अरे वाह, ये क्या बात है, देखिए हर क्या है, समान है, कितनी बेहतर बात है। आपको पता है कि 7 और 2 9, यानी कि यहाँ पर भी ये जो है जुड़ जाएंगे क्योंकि हर क्या है, समान है। तो 9/9 और 9 से 1 9 गया, तो ये काफ़ी आसानी से आपने फाइंड किया और वैल्यू आया आपका 1, ऑप्शन है सी। और बढ़ेंगे अब अगले सवाल पे। तो आइए इस सवाल को देखना है। तो देखिए ध्यान से चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे जो संख्या है नंबर 52,416 भाग 312 बराबर 168, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और जो हमसे पूछा है, अगर हम पॉइंट पर ध्यान ना दें तो 52,416 भाग 168 है। तो केवल अगर बात समझें तो यहाँ पे जो संख्या दी है और यहाँ पे जो संख्या दी है वो काफ़ी हद तक सेम है ना। फिलहाल अगर बात करें तो 168 इधर है, ये अगर इधर आ जाए तो हमें चीज़ें लगेंगी बिल्कुल वैसे ही है। तो फ़र्क जो मेन है वो किस चीज़ का है, दशमलव का है, पॉइंट्स का है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आना चाहिए कि इस सवाल में हमें अगर देखना है तो हमें दशमलव का स्थान जो है अच्छे से सोल्व करने आते हैं नहीं आते वो सारी। तो एक प्रोसेस देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन का तरीका मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। स्टेप रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट ऐसा चीज़ों मतलब जब हम एक बार कर लेंगे कुछ ना कुछ आइडिया आपको होगा और ऐसे सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले बात मैं यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे इसको भाग दिया है 312 बराबर 168 है। तो मैं समझना चाहूँगा, देखिए अगर मैं कहूँ कि 12 को 3 से भाग करें तो 4 आता है, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि 12 को 4 से भाग करके कितना आएगा, 3। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसको मैं ऐसे लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि 12 को 3 से भाग करके, 3 से भाग किया तो 4 आया, तो 12 को 4 से भाग करके कितना आएगा, 3, है ना। 4 3 12, 3 चौक 12 है तो 4 3 भी 12 है। तो क्या आपको कुछ समझ पा रहे हैं? आप ऐसे 72 को मैं कहूँ 8 से भाग करके आप 9 लेंगे, 8 9 72 करेंगे, तो बताइए 72 को 9 से भाग करके आप 8 नहीं प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 52,416 को आप 312 से भाग करके अगर 168 प्राप्त करेंगे, तो 52,416 को आप 168 से भाग करके 312 प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा और डिटेल में चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे 312 है और ये 168 है। इससे भाग करके ये आएगा ना, तो इससे भाग करेंगे तो ये है ना, ये एक्सचेंज हो जाएंगे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो 52,416 को अगर हम 168 से भाग करें
तो इसका मतलब निश्चित रूप से 312 आएगा। तो ये चीज़ हमारे पास है, हमें पता लगा हुआ है, हमें ये डिवाइड भी नहीं करना है कि 52 416 को 168 से भाग देंगे तो कितना आएगा। ये जो यदि करके आपको दिया हुआ है, इससे हमें ये जानकारी आराम से प्राप्त हो जा रही है। तो इतनी तो बात आपको क्लियर है। अब आगे जो दिया हुआ है वो क्या है, उसे चीज़ों को हम समझते हैं। चलिए ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहा है, चलिए एक बार ना इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो 52.416 है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 0.0168 ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए पॉइंट्स जो है वैसे तो हम इक्वल करके भी हटा सकते हैं। यहाँ पे 4 के पहले हैं, 3 के, अब मैं एक 0 लगाऊं, लेकिन मैं चाहूँगा कि है ना इस बार जो हम पॉइंट है वो है ना 100 वगैरह की मदद से, जैसे कि हम करते हैं 0 लगा लगा के, वैसे ही हटाना पसंद कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट के पहले था तो मैंने यहाँ पे 4 0 लगाई। यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 के पहले से था तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 0 यहाँ पे लगा लूँगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इस चीज़ पे आप गौर करिएगा तो ये हो चुका है 52 416 भाग कितना, इस जीरो का कोई मीनिंग अब नहीं रहा है, ये 168 हो गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो 3 जीरो कैंसिल हो गया और ये केवल और केवल क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो देखिए अब आपको करना क्या है, आपको ये बात समझ में आ चुकी थी यहाँ से कि 52 416 को 168 से भाग करके कितना मिलेगा, 312। तो ये वैल्यू बिल्कुल देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आप लिख देंगे 312। और भाई यहाँ पे जो आपने पॉइंट्स हटाए थे उसकी वजह से जो रिमेनिंग बचा था ऊपर की तरफ गुणा में कितना बचा था, है ना 10 बचा था। ये ऊपर गुणा में है, अगर ये नीचे होता तो भाग में होता। तो ठीक है ना, तो अब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3120 और ये आपका आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ दी थी जिसकी हेल्प से आपको ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना था। दिक्कत केवल और केवल दशमलव की थी, सही तरीके से अगर हम उसे हटाएंगे तो बेहतर ढंग से सवाल हो गया है। आंसर हुआ सी। और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, है ना, सवाल को समझते हैं कि आगे क्या करना है। तो भाई हमें निकालना है k का मान और k हमें दिख रहा है 10 की पावर में। तो दोनों तरफ हमें अगर ये वाला नियम मिल जाए कि भाई a की पावर m बराबर a की पावर n, तो अगर बेस समान है तो m बराबर हो जाएगा n। क्लियर है ना। तो अगर 10 की पावर k का मान, तो इधर भी जो 10 की पावर में आप बना सकते हैं वो बना लीजिए, वही k का मान होगा। तो चलिए एक एक चीज़ों को समझते हैं। तो वैसे तो हमें यहाँ पे 10 की पावर बढ़ानी है इधर, और हमें फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे पॉइंट्स तो दिखाई दे रहे हैं और आपको पता है इन्हें हटने से 10 ही आएंगे, मतलब 10 के मल्टीपल ही आएंगे। ये 3 के पहले है। अब यहाँ से अगर हटाएंगे तो कितना आएगा, निश्चित रूप से कितना आएगा, 1000 आएगा। यहाँ से आप हटाएंगे, अच्छा ये रह गया है हमारा, इसको तो लिखना ही है वरना फिर हम k का मान कैसे निकाल पाएंगे भाई। तो 11 25 और देखिए 1 2 3 4 5 6, भाई ये पॉइंट आप हटाएंगे ना, ये पॉइंट हटाए तो देखिए 3 आया, ये पॉइंट हटाए ना 6 जीरो यहाँ पे आने वाली है। तो चलिए लगा दी है हमने ये 6 जीरो, है ना। तो 6 के पहले यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था। अब ये जो चीज़ है ये उधर भेज देते हैं। ज़्यादा अच्छे समझ पा रहे हैं, यहीं पे काट दीजिए, ठीक है। बट अगर कोई दिक्कत है तो उधर भेज देते हैं। 10 की पावर k, ये जो है ऊपर गुना में जाएगा, ये भाग में, क्योंकि ये बराबर से दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये नीचे जाएगा तो 1125 से 1125 ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट जाएगा। चलिए मैंने यहीं पे कट दिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई 1 बचेगा, और यहाँ पे बचा है 1000, जिसे आप क्या लिखोगे 10 की पावर 3 लिख पाओगे, है ना। तो 10 की पावर k और ये 10 की पावर कितना भाई माइनस के 3 आप ऊपर जाकर लिख सकते हो, ऐसा हमने पहले भी क्वेश्चन में कर लिया है। तो 10 अब काट दें और k का मान क्या बचा हुआ है माइनस के 3। तो बहुत ही बेहतर ढंग से ये आपका आंसर क्या हुआ बी। तो देखिए दोस्तों, आज हमने बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके क्वेश्चन थे आए हमारे, है ना, और हमने उनको किया, अच्छे से समझने का पूरा प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये ज़रूर समझ में आए हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करें दोस्तों, है ना। जितने आप है ना शेयर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसे ही है ना और अच्छी तरीके से चीज़ों को बता पाएंगे। तो दोस्तों आज इतना रखेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।